हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं हमारे जो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का। CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का, जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, उनका कल ये एग्ज़ाम है 2 अगस्त को। ठीक है, तो उनके लिए ये क्विक रिवीजन है। यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में कवर होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आपका रिवीजन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेन फॉर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज। शिक्षा तकनीकी के मुख्य रूप क्या है? ऑप्शन है बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, पर्सनालिटी टेक्नोलॉजी, इमोशनल टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मेन फॉर्म्स है वो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एज पर शिव के मित्रा एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एन। क्या है शिव के मित्रा एजुकेशन टेक्नोलॉजी? शिव के मित्रा के अकॉर्डिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, हम अब बाकी सारे फालतू के ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, जो हमारा आंसर है वही पढ़ के इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 5 to 6 मिनट में, या फिर हो सकता है 7 मिनट्स लग जाए इस वीडियो में। इससे ज़्यादा मैं कंज्यूम नहीं करूँगी। और मैं ये आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आप इससे क्वेश्चंस यूनिट वाइज मैं आपका रिवीजन करा दूँगी। इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप इसको रिवाइज करके ज़रूर जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु डेवलप्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस? अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया था बीएफ स्किनर ने। ठीक है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस का विकास बीएफ स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु यूज्ड द टर्म एजुकेशन टेक्नोलॉजी एट फर्स्ट? जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो किसने सबसे पहले यूज किया था? तो ब्राइमर ने यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज? और शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य टू डेवलप टीचिंग एंड लर्निंग मेथड्स, यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों का विकास करना है। एजुकेशनल क्वेश्चन नंबर 6 इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत क्या आते हैं? हार्डवेयर अप्रोच यानी कि हार्डवेयर उपागम, और सॉफ्टवेयर अप्रोच यानी कि सॉफ्टवेयर उपागम, दोनों आते हैं। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 इज काइंड्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के प्रकार कितने हैं? तो ऑल ऑफ द अबव है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। बिहेवियरल व्यवहार तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी अनुदेशन तकनीकी, एंड टीचिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, शिक्षण तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट? टीचिंग लर्निंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय किसने दिया था? तो I.K. डेविस ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज द टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, कंप्यूटर टेप आर, ये सब क्या है? ये हार्डवेयर अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 10 इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्ट्स इज। दृश्य श्रव्य साधन उदाहरण है किसके? टेलीविजन के। डिस्टिंक्ट अप्रोचेस ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी डज नॉट इंक्लूड्स। शैक्षिक तकनीकी के विशिष्ट उपागमों में शामिल नहीं है क्या? फिलोसॉफिकल अप्रोच, यानी कि कौन कौन से शामिल है? हार्डवेयर अप्रोच शामिल है, सॉफ्टवेयर अप्रोच शामिल है, सिस्टम अप्रोच, एनालिसिस अप्रोच शामिल है, लेकिन फिलोसॉफिकल अप्रोच शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इज CAI स्टैंड्स फॉर। CAI, ये इसका पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर टीचिंग? शिक्षकों के लिए अनुदेशन आवश्यक है, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें बोथ बी एंड सी सही है, तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो होगा इट हेल्प्स देम टू कन्वे वास्ट इंफॉर्मेशन। उन्हें व्यापक सूचना देने में मदद करता है। और दूसरा है इट हेल्प्स देम टू सेव टाइम, समय बचाने में मदद करता है। ठीक है, और या उन्हें स्वयं प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता। इट हेल्प्स देम टू बिल्ड देयर ओन इन्फॉर्मेशन। भाई जो टीचर है उसको खुद की इंफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन के लिए थोड़ी ना कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। CAI इज बेस्ड ऑन ब्लैंक स्पेस प्रिंसिपल। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऑपेरेंट कंडीशन पर, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा तकनीकी के मुख्य पहलू क्या है? तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस, यानी कि आदान प्रदान और प्रक्रिया, ये
ये इसके वो है, क्या बोलते हैं, पहलू है मुख्य। क्वेश्चन नंबर 16, द वर्ड टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड फ्रॉम द वर्ड टेक्निकोज, विच लैंग्वेज इज दिस वर्ड। तो टेक्निकोज किस लैंग्वेज का है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ मैंस लर्निंग कंडीशन। ये किसने कहा था? क्या कहा था? शैक्षिक तकनीकी मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग है। किसने कहा था? रॉबर्ट ए क्रॉक्स ने कहा था। इन विच ईयर तकाशी साकोमातो हैज डेवलप द स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो 1971 में डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव, to prepare effective teachers to achieve teaching objectiveness। तो इन सब के लिए यूजफुल है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन मीन्स हार्डवेयर यूज्ड इन एजुकेशन। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, ई लर्निंग वुड बी मोस्ट बेनिफिशियल फॉर ई लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंसेस इज मोटिवेट, यानी कि अनुभव करके सीखने को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, द मीन्स यानी कि टूल्स ऑफ ई लर्निंग आर। ई लर्निंग के टूल्स कौन कौन से हैं? नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन मीडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल, ये दोनों ई लर्निंग के टूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के विशेषता क्या है? देखो भाई, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है। इसमें से और कोई ऑप्शन हमारा सही नहीं है। 24, क्वेश्चन नंबर, द लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग। लिमिटेशंस क्या है? ओपन कंडीशन यानी कि मुक्त परिस्थिति है, भाई कोई कुछ भी आलतू फालतू का उसमें कर सकता है, देख सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25, स्टाइल्स और मेथड्स ऑफ ई लर्निंग आर। तो जो मेथड्स हैं, वो स्टाइल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो ऐसे एसिंक्रोनस लर्निंग विषमकालीन अधिगम, दूसरा है सिंक्रोनस लर्निंग यानी कि समकालीन कालिक अधिगम, और तीसरा है ऑनलाइन लर्निंग यानी कि ऑनलाइन अधिगम। तो ये सभी क्या है? ये ई लर्निंग की विधियां हैं। द मेन पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन मेथड इज, अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य है टू डेवलप नॉलेज, नॉलेज का विकास करना यानी कि ज्ञान का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 27, एजुकेशन technical center has been established under NCERT। It is presently called, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है। इसको ये कहते हैं। Question number 27, software educational technology is called constructive educational technology। जो सॉफ्टवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी है उसे कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच इज नॉट द सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी का कोमर्शियल उपागम नहीं है। क्या नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। बाकी ये तीनों हैं, यानी कि टीचिंग मेथड्स, ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये तीनों क्या है? ये शिल्प उपागम है। कोमल शिल्प उपागम है, यानी कि सॉफ्टवेयर अप्रोच एजुकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड विद क्रिया प्रसूति अनुकूलन से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द फादर ऑफ बिहेवियरल टीचिंग टेक्नोलॉजी इज, स्किनर जो है वो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी के फादर हैं। द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग टीचिंग टेक्नोलॉजी का क्रेडिट जाता है मॉरिसन एंड हर्बर्ट को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द बेस ऑफ बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल बेस है भाई। जो बिहेवियरल टेक्नोलॉजी है, व्यवहार इंसान मन से करता है। मन यानी कि उसका जो उसमें मनोवैज्ञानिक पहलू होगा, साइकोलॉजिकल होगा। ठीक है। तो इसमें आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, माइक्रो टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रो टीचिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ये बिहेवियरल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 35, सिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग इज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो सिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग है। एसिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग क्या है? वो ईमेल है, यानी कि जो आपका सिंक्रोनस मीडियम ऑफ लर्निंग है उसमें वीडियो के थ्रू हम जो हमें पढ़ा रहा है उसको देख सकते हैं, लेकिन जो एसिंक्रोनस लर्निंग है मीडियम, उसमें नहीं देख सकते, यानी कि ईमेल वगैरह हो गया। 37 क्वेश्चन नंबर, अ मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पोर्टल फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड
ऑल बुक्स ऑफ एनसीईआरटी फॉर फ्री, उनको क्या कहते हैं? ई पुस्तक कहते हैं, उड़ान कहते हैं, सेवा या ई पाठशाला, तो उसको कहते हैं ई पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 34, आप सभी जो फ्रेंड्स हैं उनको हम ये बता दें कि कल CSJMU वालों का, बीएड सेकेंड सेमेस्टर वालों का थर्ड पेपर का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का हमारा एग्ज़ाम है, तो आप सब लोग फर्स्ट यूनिट यहाँ से रिवाइज करके जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी इसके बाद मैं आपका सेकेंड यूनिट का भी रिवीजन डाल दूंगी, वो भी आप पढ़ लीजिए। आज मैं आपके सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे यूनिट्स का रिवीजन डाल दूंगी, आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट्स के हैं, अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ई लर्निंग, इनमें से कौन सा प्रकार ई लर्निंग का नहीं है? तो कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग जो है वो ई लर्निंग का प्रकार नहीं है। अब देखो ई लर्निंग के प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो हो गया फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, यानी कि ये ई लर्निंग का प्रकार है। दूसरा हो गया ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, यानी कि मिश्रण शिक्षित अधिगम, ये भी ई लर्निंग का प्रकार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये भी ई लर्निंग का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 39, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स विद ई लर्निंग इज कॉल्ड, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? ब्लेंडेड लर्निंग हो जाएगा, ठीक है, शिक्षण सिंक्रोनस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है, अनुदेशन तकनीकी का एग्जाम्पल है ओपन यूनिवर्सिटी। द गिफ्ट ऑफ प्रोग्राम्ड स्टडी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय, तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया है अनुदेशन तकनीकी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सूचनाएं प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 43, व्यवहार तकनीकी के जन्मदाता है स्किनर। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड विद operant conditions। क्वेश्चन नंबर 45, टेक्नोलॉजीज एंड फॉर्म ऑफ theoretical एंड बिहेवियरल और प्रैक्टिकल, ठीक है, इन दोनों का फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 46, डेविस एंड ग्लेसर डिवाइडेड द कंटेंट ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी इन विच 4 एलिमेंट्स, तो प्लानिंग ऑफ टीचिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, लीडिंग ऑफ टीचिंग, कंट्रोलिंग ऑफ टीचिंग, ये जो 4 तत्व हैं, 4 तत्व हैं, इनमें विभाजित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 47, द मेन प्रिंसिपल ऑफ हार्डवेयर इज, तो जो हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत क्या है? वो फीडबैक, यानी कि प्रश्न पोषण करना। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द ऑड वन, बेमेल को चुनिए। तो फर्स्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी किसने दिया था? ये हार्डवेयर अप्रोच है, ठीक है। सेकेंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सॉफ्टवेयर अप्रोच है। थर्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये सिस्टम अप्रोच है। एंड फोर्थ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ये मैनेजमेंट एजुकेशन अप्रोच इसमें दिया हुआ है, और ये बेमेल है। 49 क्या है? द फादर ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है वो कौन है? वो E.K. डेविस, हंट, मॉरिसन, हर्बर्ट, ये क्या है? ये फादर ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी है। हु हैज़ कॉल्ड हार्डवेयर अप्रोच आर रिलेटिव एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच आर क्रिएटिव टेक्निक्स, तो ये किसने बोला था? ये सिल्वरमैन ने बोला था। यहाँ पे आपके यूनिट फर्स्ट का रिवीजन कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय।